ये कह रहा किसी संख्या का 40% 36 है, 40% 36 है, 40% 36 है। ये जो कहा ना 40% जो है, 40% की फ्रैक्शन होती है बेटा 2/5। इस 5 का 40% कितना है 2। ये कह रहा 40% 36 है, इसका मतलब इस 2 का मान क्या है 36, तो मुझसे कितना गुना 18 गुना, तो इसको भी 18 गुना कर दो, 18 पंजे 90। वो संख्या कितनी थी 90। किसी संख्या का 40% यानी कि वो संख्या 5 रहेगी, क्योंकि 5 का 40% होता है 2। 2 को कह रहा है 36, तो मुझसे 18 गुना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक एक लाइन के सवाल है, एक एक सेकंड के सवाल है। आगे क्या कर रहा है, ये कह रहा है बताइएगा एक सीरीज बनी हुई है, ये कौन सी संख्या आएगी। प्यारे बच्चों 1, 3, 7, 13 और 21। प्यारे बच्चों इसमें 2 का अंतर, प्यारे बच्चों इसमें 4 का अंतर, इसमें 6 का अंतर, इसमें प्यारे बच्चों 8 का अंतर। तो यहाँ पे कितने का अंतर 10 का अंतर, 10 का अंतर आएगा तो यहाँ 31 आ जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं हल्ला बोल दिल्ली पुलिस सेट नंबर 18। और मेरी बस एक विनती सी होती है, चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करिए जरूर। चल दे, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों a अनुपात b का मान दिया है 3:4, और फिर क्या कहा है b अनुपात c इज इक्वल टू, b को b के नीचे रख लो, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2:3, तो 2:3। प्यारे बच्चों उल्टा n बना लो ऐसे, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, और काट लो इसे 2 से, 2 से थे 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। तो ये अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c। यही तो पूछ रहा था, 3 4 6, 3 4 3 4 6। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चलिए भैया, बढ़िया सेट है, आसान सेट है। कह रहा कोई व्यक्ति 8 रुपये में, कोई व्यक्ति 8 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ सेब खरीदता है। 8 रुपये प्रति केजी की दर से सेब खरीदता है। सपोज करो 8 रुपये केजी की दर से 1 किलो खरीदेगा, और क्या होगा 8 रुपये की दर प्रति केजी की दर से सेब खरीदता है, अब 12 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। सीपी देखो, सीपी कितने का, सीपी है 8 रुपये का, एसपी कितना है 12 रुपये का, लाभ कितना हो गया 1 केजी पे, 4 रुपये का लाभ है 1 केजी पे, 4 रुपये का लाभ है 1 केजी पे। ये कह रहा लाभ उसे 216 का चाहिए, तो इससे 54 गुना है भाई, 54 चौका 216, तो इसका मतलब इसको भी 54 गुना कर लो। इसका मतलब 54 केजी उसको, 54 केजी उसको बेचने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। बात साफ है, क्लियर सी बात है। इसने कहा था कितने केजी, कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो 54 केजी की। चले आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कंफ्यूजन नहीं रखना मेरे भाई दिमाग में बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब ये टाइमिंग कंफ्यूजन का नहीं चल रहा, बिल्कुल स्पष्ट चल रहा है, उसमें मेहनत करिएगा बस, ठीक है। तो इससे आगे हम अभी बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है एपेक्स रोजगार परिवार में। हल्ला बोल सेट हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, अच्छा सवाल है। एक राय कक्षा के 20 छात्रों की औसत कितनी है 15 है। छात्र कितने हैं, छात्र है 20, औसत कितना है, औसत छात्र है 20, औसत है 15, योग कितना आया 300, यानी कि कुल उम्र आ गई, कुल उम्र किन सब की, सभी बच्चों की। अब बच्चे कितने, एक टीचर और शामिल कर लिया गया, तो 21 बंदे हो गए, औसत कितना हो गया 16, तो 21 बंदों की उम्र कितनी होगी 336। तो कितनी उम्र बढ़ती नजर आ रही है 36। ये जो 36 बढ़ी है ना, ये किसकी है, ये अध्यापक है। कौन है ये अध्यापक की उम्र आ गई 36। ठीक है, एक और तरीका है जो ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको समझाया है, कैसे वाला जरा देखिएगा, कैसे वाला, ये वाला। कितने बंदे थे 20 बंदे थे, औसत कितना था 15। अब बंदे कितने हो गए 21, औसत कितना हो गया 16। कहा ना एक बढ़ गया, तो देखेगा बंदा कौन बढ़ गया, एक बंदा बढ़ा है, जिसकी वजह से औसत भी कितना बढ़ गया 1। तो इस 20 की गुना करेंगे प्यारे बच्चों इसमें 20 गुना 1, और इस 1 की गुना करेंगे प्यारे बच्चों 16 में, तो 16 गुना 1। इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 कम 16 और प्लस 20 इजिकल टू कितना 36। ठीक है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 1 वर्ष बढ़ रहा है, कितना 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो ये जो 1 वर्ष बढ़ा है ना, ये सभी बच्चों में इफेक्ट डालेगा। तो सभी बंदों पे कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं 20, और एक अध्यापक टीचर 21, 21 गुना 1 प्लस का 15, तब भी वही आएगा आंसर। चलिएगा, उसके बाद क्या है, 10 व्यक्ति 6 दिन में 225 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 10 व्यक्तियों को लेकर आऊं और 6 दिन तक काम पे लगाऊं, तो कितना काम कर देंगे 225 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। दीवार क्या है, दीवार एक काम है ना, काम, तो काम को नीचे रखते हैं। ठीक है, M1W1H1 बटे MDH होता है ना, M1H1D1 अपॉन W1। चलिएगा, अब क्या कहा है,
अब कहा यह है कि पांच व्यक्ति 4 दिनों में उस कितनी दीवार बनाएंगे, दीवार का मतलब x, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया, ठीक है, 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, तो x का मान कितना आ गया 75 मीटर दीवार बना देंगे जी। 75 मीटर दीवार बनेगी। ये व्यक्ति जो है 75 मीटर दीवार ही बना पाएंगे। कुछ नहीं होता बेटा, ये होता देखो m1 d1 h1 बटे w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। ये क्या है काम, ये क्या है काम। m मतलब क्या दे रखा था मैन, d मतलब क्या दे रखा दिन, h मतलब क्या दे रखा घंटे, घंटे तो इसमें है ही नहीं, तो घंटों को हटा दो, बस इसमें रख दो, इसमें रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है एपेक्स रोजगार परिवार में। हल्ला बोल सेट हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, अच्छा सवाल है। एक राय कक्षा के 20 छात्रों की औसत कितनी है, 15 है। छात्र कितने हैं, छात्र है 20, औसत कितना है, औसत छात्र है 20, औसत है 15, योग कितना आया 300, यानी कि कुल उम्र आ गई, कुल उम्र किन सब की, सभी बच्चों की। अब बच्चे कितने, एक टीचर और शामिल कर लिया गया, तो 21 बंदे हो गए, औसत कितना हो गया 16, तो 21 बंदों की उम्र कितनी होगी 336, तो कितनी उम्र बढ़ती नजर आ रही है 36। ये जो 36 बढ़ी है ना, ये किसकी है, ये अध्यापक है। कौन है ये अध्यापक की उम्र आ गई 36, ठीक है। एक और तरीका है जो ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको समझाया है, कैसे वाला, जरा देखिएगा कैसे वाला। ये वाला कितने बंदे थे, 20 बंदे थे, औसत कितना था 15। अब बंदे कितने हो गए 21, औसत कितना हो गया 16। कहा ना एक बढ़ गया, तो देखेगा बंदा कौन बढ़ गया, एक बंदा बड़ा है, जिसकी वजह से औसत भी कितना बढ़ गया 1। तो इस 20 की गुना करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 20 गुना 1, और इस 1 की गुना करेंगे प्यारे बच्चों 16 में, तो 16 गुना 1, इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 कम 16 और प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 36, ठीक है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 1 वर्ष बढ़ रहा है, कितना 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो ये जो 1 वर्ष बढ़ा है ना, ये सभी बच्चों में इफेक्ट डालेगा। तो सभी बंदों पे कितने बंदे हैं, 20 और एक अध्यापक टीचर 21 गुना 1 प्लस का 15, तब भी वही आएगा आंसर, चलिएगा। उसके बाद क्या है, 10 व्यक्ति 6 दिन में 225 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 10 व्यक्तियों को लेकर आऊं और 6 दिन तक काम पे लगाऊं तो कितना काम कर देंगे, 225 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं। दीवार क्या है, दीवार एक काम है ना, काम, तो काम को नीचे रखते हैं, ठीक है। m1 w1 h1 बटे mdh होता है ना, m1 h1 d1 अपॉन w1, चलिएगा। अब क्या कहा है, अब कहा यह है कि पांच व्यक्ति 4 दिनों में उस कितनी दीवार बनाएंगे, दीवार का मतलब x, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया, ठीक है, 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, तो x का मान कितना आ गया 75 मीटर दीवार बना देंगे जी। 75 मीटर दीवार बनेगी। ये व्यक्ति जो है 75 मीटर दीवार ही बना पाएंगे। कुछ नहीं होता बेटा, ये होता देखो m1 d1 h1 बटे w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। ये क्या है काम, m मतलब क्या दे रखा था मैन, d मतलब क्या दे रखा दिन, h मतलब क्या दे रखा घंटे, घंटे तो इसमें है ही नहीं, तो घंटों को हटा दो, बस इसमें रख दो, इसमें रख दोगे। चलिए फिर भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल क्या कहा है, आज का सेट बेहद आसान है, आप लोगों को भी बुरा महसूस होगा, ये चीज़ें आप रियलाइज खुद करना कि वास्तव में सवाल बड़े ही आसान और बहुत ही स्पीड से हो जाने वाले हैं। जब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, क्या क्या रखा है ये, 4 स्टार 5 इजकल टू इतना, 5 स्टार 12 इजकल टू इतना, पता क्या क्या रखा है, ये कुछ नहीं क्या रखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना होता है, 16 25 होता है 41, क्या होता है 41, ठीक है। तो इधर क्या है ये 41, यानी कि इसका वर्ग इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 25, इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। देखो है या नहीं है बिल्कुल है, वो भी है। 5 पंजे 25, 12 12 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169, और प्यारे बच्चे इसका कितना होता है 169, है नहीं है दोनों बराबर। तो इसका मतलब लॉजिक आप समझ गए, इसमें क्या लग रहा होगा, समझ गए होगे ना लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक समझ गए, तो 8 स्टार 15, 8 का स्क्वायर 6 से 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ो 5 4 9, 6 4 2 8
और 289 किसका होता है प्यारे बच्चों? 17 का। किसका? 17 का। चलो कुछ भी नहीं था सवाल में मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं था। और आगे देखो कितना आसान कंसेप्ट के ऊपर सही दे दिया। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 25, n का मान क्या है? 25। विषम संख्या कितनी है? 25। तो योग पता क्या होता है प्यारे बच्चों? योग होता है प्यारे बच्चों n स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, मतलब एक 625। 625 उन्होंने कहा है विषम संख्या कितनी? 25 विषम संख्या है, उनका योग बताइए। 25 विषम संख्या कौन सी? 25 विषम संख्या कौन सी बताइए आप? सीधी सी बात है, 25 विषम संख्या। n का मान क्या दे रखा? 25। प्रथम 25 विषम संख्याओं को योग बताना है। चलिए, ये कह रहा है कोई धन 20% की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा? 20% की दर से दुगना कहना चाह रहा। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब कि क्या? एक साल में 5 मूलधन है, एक साल में ब्याज कितना मिलता है? 1 ही मिलता है। कितने वर्षों में? 1 वर्षों में, 1 वर्ष में। लेकिन दुगना कह रहा है, ये दुगना कह रहा। इसका मतलब इस ब्याज को कितना होना चाहिए? 5। 5 को 5 होने में कितने वर्ष लग जाएंगे? 5 वर्ष लगेंगे, और क्या होगा? 5 को 5 होने 5 वर्ष लगेंगे। भाई कोई धन जो है, कोई धन 5 से में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 6 हो जाता है। ये एक ब्याज बना, यही तो ब्याज है। ये ब्याज बना पूरा 1 वर्ष में। अगर 1 रुपया एक ब्याज, 1 रुपया 1 साल में बनता है, तो स्वयं का दुगने का मतलब उसे 10 होने में कितना समय लगेगा? 10 होने का मतलब 5 ब्याज चाहिए, 5 रुपये ब्याज चाहिए ना। तो 1 मिलता है 1 साल में, 5 मिलेंगे 5 साल में, हो गया 5 साल चाहिए था, है जी, 5 साल चाहिए था। और देख लो प्यारे बच्चे, अगर तुम मूलधन को 100 रुपये मान लो, 20% बढ़ गया, कितना हो जाता है? 120। या ब्याज कितना मिलता है? 20 रुपये का। कितने रुपये मिलता है? 20 रुपये का, ठीक है ना। तो इसने कहा है इसका दुगना होने में, दुगना होने का मतलब इसे बनाना है 200 बनाने का मतलब 100 रुपये ब्याज चाहिए, 100 रुपये ब्याज चाहिए। तो इसे 100 बनाने के कितने से गुना करूं? 5 वर्षों से। 500 गुना इसमें करनी पड़ेगी। अंदर आ जाओ। चलिए भाई इससे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, नहीं आया? इससे आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। अरे ये एक और रह गया भाई, ये 13वां सवाल देखेगा। क्या सवाल कह रहा है? प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या औसत निकालना है? औसत का मतलब बीच की संख्या, हटा दो, ये भी हटा दो, बीच की संख्या बतानी है। और कहा क्या है? प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 8 का मतलब इसे 1 मान लो, 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच की संख्या, 4 और 5 के बीच की संख्या, 4 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है? 4.5 होती है। 4 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है? 4.5 होती है, 4.5। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, औसत बीच की संख्या, ठीक है। तो 8 संख्या है, 8 संख्या में बीच की संख्या क्या होगी? 4.5। 8 संख्या में 4.5 ही तो बीच की होगी ना। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं फिर। चलिए मेरे प्यारे भाई, आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। 14 सवाल देखेगा। ये कह रहा है राम अपने घर से स्कूल जो है 5 की स्पीड से जाता है और 7 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब स्कूल जाने का कोई समय होगा, 7 मिनट देरी से पहुंच जाता है, तो डांट खाता है 7 मिनट कहाँ था तो। लेकिन ये चीज़ें उसको चुभ जाती हैं। अगले दिन या दूसरी बार में जो है अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, 6 की स्पीड से जाना शुरू कर देता है। अब भैया 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो कहीं पॉइंट था पहुँचने का, उसका सही समय था, पहले दिन तो पहुँचता है वो कब पहुँचता है भाई? 7 मिनट देरी से। और अगले दिन क्या? 5 मिनट पहले। तो दोनों दिन के समय में कितने अंतर है? 12 मिनट का अंतर हो गया। समय में अंतर कितना है? 12 मिनट का, है ना भाई। पहले दिन 7 मिनट देरी से, अगले दिन 5 मिनट पहले, तो दोनों में कितना अंतर? 12 मिनट का अंतर। तो समय में अंतर आप देख लेना, पहचानना बहुत जरूरी है समय में अंतर। दूरी निकालने का फॉर्मूला देखेगा प्यारे बच्चों, चालों की गुना बटे चालों का अंतर, चालों की गुना बटे चालों का अंतर, और गुना समय, किस में? घंटों में लेना है, ठीक है। समय में अंतर, समय में अंतर किस में? वो भी घंटों में लिखना है प्यारे बच्चों। चलो, चालों की गुना का मतलब 5 गुना 6। चालों में अंतर कितने का? 6 माइनस का 5। समय में अंतर कितने का? 12 मिनट का। 12 मिनट को प्यारे बच्चों घंटों में कन्वर्ट कर लो तो बटे 60, ठीक है, चलेगा। यानी नीचे तो अंतर एक आएगा, तो 30 गुना 12 बटे 60। प्यारे बच्चों 30 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया कितना? 6 किलोमीटर की दूरी है। तो घर से स्कूल के कितने किलोमीटर की दूरी है? 6 किलोमीटर की दूरी है। कंसेप्ट को रट लीजिए, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। ऐसे सवाल 3-4 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बुक में होंगे ऐसे सवाल, नहीं होंगे तो कमेंट्स में नीचे लिखना, जरूरत होगी तो मैं सेंड कर दूंगा ऐसे सवाल, और वीडियो में नीचे जोड़ लूंगा उसमें, या क्वेश्चन नीचे आपको PDF आपको मिल जाएगी। जैसा भी आप उचित समझे मुझे कमेंट्स में नीचे लिख देना,
उसी के भी यहाँ पे मैं आपको सवाल नीचे PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 8, 10, 15, 20 सवाल जो भी आपको इस लेवल के सवाल चाहिए। एक सवाल ये देखिएगा, एक रेलगाड़ी जो है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म होगा, उसको पार करने में 12 सेकंड लेती है जी। और एक खंबे को 12/5 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 12/5 सेकंड में पार करती है। एक बार तो प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, और एक बार खंबे को, पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी भाई, ट्रेन तो एक ही है ना, ट्रेन तो एक है, चाल तो सब जगह इसकी एक ही होगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करते हुए इसकी चाल बताओ कितनी होगी। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, है जी। खंबे को पार करने में इसकी चाल बताओ प्यार बच्चे क्या होगी, वही दूरी बटे फिर समय। और ये दूरी बटे जो समय है, ये तो चाल एक ही ट्रेन की तो है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। चलो दूरी कितनी है ऐसी, प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन, यानी कि 120 प्लस ट्रेन बटे कितना समय लगता है, 12 सेकंड। यहाँ पे क्या है, केवल क्या, खंबे को पार कर दिया, तो खुद की दूरी चलती है, केवल ट्रेन अपॉन 12/5। ये 5 प्यार बच्चों ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कट गया। तो यहाँ कितना है कुल मिला के 12 प्लस का t इज इक्वल टू 5t। 12 नहीं सॉरी 120 है यहाँ से, 120 चलेगा प्यारे बच्चों। ये उधर जाकर घट गया तो 4t इज इक्वल टू 120, तो t का मान आ गया प्यारे बच्चों 30, यानी कि क्या, ट्रेन जो है 30 मीटर की है। कितने की है, 30 मीटर की है ट्रेन। समझिएगा, इस कंसेप्ट को जरा समझ लीजिएगा, बस इसको देखना है भाई। ये आपको अगर पता चल रहा है ये, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कल मेरी तबीयत खराब ज़्यादा थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। आज तब भी ठीक है, इसलिए वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और दीपावली अच्छे से मनाते रहिए, और जैसे मैंने कि ईश्वर से कामना मैं कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा तुम्हारे लिए। और अगली बार जब आप दिवाली बना रहे हो तो घर पे एक खुशी का उल्लास कुछ अलग ही नया अंदाज हो रहा हो। आप सभी सरकारी नौकरी पे जा चुके हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आपके लिए बड़ों का, आपके मम्मी पापा का, आपके भाई का और हमारा सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना हुआ है। बढ़िया से आप पढ़ते रहिए बस। और भैया केवल एक रिक्वेस्ट इतनी सी होती है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीपावली का कुछ गिफ्ट हमें भी दीजिएगा सब्सक्राइब के रूप में, सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें तो वही मेरे लिए काफ़ी होगा। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपना सिटी देख लीजिएगा, कौन सा शहर है आपका एग्ज़ाम के लिए और क्या डेट है, ठीक है। घबराना नहीं है, बढ़िया से ईमानदारी से मेहनत से करते रहिए। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में इस तरह के से आपको पढ़ाता रहूँगा और आपके समक्ष यूं ही पहुँचता रहूँगा, ठीक है। और तब तक ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं फिर। और खुश रहिए, बढ़िया से पढ़िएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखना है, ईमानदारी से मेहनत करता रहिएगा। चलिए कल मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली सभी को एक बार फिर।